हेलो दोस्तों। तो मैंने जो है पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उच्चतम और न्यूनतम के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने उसमें 5-6 क्वेश्चन करवाए थे। तो अब अगला टॉपिक है हमारा। तो इसमें जो है इस चैप्टर में पहले मैं आपको जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिनका हम क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे उसको मैं जो है आपको बता देता हूँ। इसके बाद अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम इस वीडियो में केवल फार्मूले देखेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहला फार्मूला है, ध्यान से समझिएगा। अगर हो सकेगा तो मैं जो है अवकलन के माध्यम से भी बताने का प्रयास जरूर करूँ। देखिए, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन, ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन और डी एक्स। तो इसका जो अवकलन होता है वो तो आपको पता ही होगा। इसका हम समाकलन पहले कर लें। तो समाकलन क्या होगा, एक्स और एन प्लस 1/n+1 और यहाँ पर प्लस सी। अब देखिए, ये सी तो आ गया। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सी क्या है। तो सी हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। सी को आप क्या, कांस्टेंट, ठीक है। सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारा जो कांस्टेंट है इसको आप नियतांक भी कह सकते हैं, मतलब जैसे आता नहीं 3, 4, 5 कोई, तो ये कांस्टेंट है हमारा। तो इसमें ये हो गया हमारा पहला। तो अगर इसका हम समाकलन मतलब अवकलन देखें तो अवकलन कैसे होगा, एक काम करूँ, एक बता देता हूँ। तो देखिए, इसको अगर हम अवकलन करना होगा, समझिए ध्यान से। तो अवकलन आपके लिए ये रहेगा, तो इसका अवकलन आपको क्या मिलेगा, x और n-1 और n, ये मिलेगा। तो आपको पता है कि ये जो अवकलन है, अब यहीं से समझ लीजिए थोड़ा सा कि अवकलन में क्या होता है, पावर को बगल में रखकर एक उसमें से माइनस कर लिया जाता है। लेकिन समाकलन में क्या होता है, पावर में एक ऐड करके उसके बटे में जो है पावर के साथ एक ऐड कर दिया जाता है। तो ये हमारा होता है समाकलन। तो अब दूसरे फार्मूले पर हम बढ़ते हैं। फटाफट देखिए, फार्मूले देख लेते हैं। तो दूसरा फार्मूला है हमारा इंटीग्रेशन 1/x dx। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है log x, ठीक है, log x प्लस सी आप कांस्टेंट के लिए लगा सकते हैं। और तीसरा है हमारा इंटीग्रेशन e की पावर x और यहाँ पर dx। तो इसका जो है समाकलन होता है e की पावर x प्लस सी। इसका समाकलन और अवकलन दोनों सेम ही होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। तो अगला देखते हैं, फोर्थ वाला है हमारा इंटीग्रेशन ए एक्स और ये डी एक्स। तो इसका हो जाएगा ए की पावर एक्स और ये लॉग ए प्लस सी, ठीक है। ये हमारा समाकलन ये ए की पावर एक्स का हो जाएगा। और इसका अवकलन वाला जो होता है क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए होता है। तो आगे करते हैं पांचवा हम क्या ले लेते हैं, साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स। राइटिंग साफ दिख रही है ना दोस्तों, अगर हालांकि सही तो है। चलिए देखते हैं, साइन एक्स के क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब आगे बढ़िए, 6 नंबर पे है कॉस एक्स। तो 6 नंबर पे है हमारा कॉस एक्स। इसका जो है समाकलन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। और 7 नंबर पे है हमारा इंटीग्रेशन, 7 नंबर पर क्या है, एक सेकंड, 7 नंबर पे हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे होगा। तो ये हो गया। अगला है 8 नंबर पे इंटीग्रेशन
कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स, ये होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर एक्स का। और नाइन्थ है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये सब जो है इसी के उल्टे हैं, मतलब इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, यानी इसका अवकलन करने पर ये आएगा और यहाँ पर इसका अवकलन करने पर ये आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं नंबर 10। तो नंबर 10 पर है कॉसेक एक्स और यहाँ पर कॉट एक्स और ये डी एक्स, ये डी एक्स दोनों के लिए है। ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब 11 नंबर पर देखें, एक काम करते हैं 11 नंबर पर ऊपर से शुरू करते हैं, नीचे जो जगह बची है भी हम कोई दूसरा चीज़ यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ऊपर से 11 10 हो गया। अब 11 यहाँ से मान लीजिए कि 11 यहाँ से हमारा शुरू, तो 11 में है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स। अगर आप कहेंगे तो मैं बीच बीच में जो है इस वीडियो में नहीं, अगले क्वेश्चन कराते टाइम अवकलन का भी क्वेश्चन करवा दिए करूँगा, ताकि आपका जो है थोड़ा मतलब प्रैक्टिस होता है बीच बीच में। ठीक है, और यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर टेन एक्स प्लस सी, और इसको आप माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी कह सकते हैं, और इसको आप माइनस कॉट इनवर्स, यहाँ पर भी इनवर्स रहेगा, एक्स प्लस सी कह सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला इन दोनों के बराबर है, ये फार्मूला इन दोनों के बराबर है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा 13 नंबर। तो 13 नंबर पर है हमारा इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 और ये डी एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसको आप और बराबर लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये तो हो गए हमारे मतलब थोड़े इम्पोर्टेंट जिनका यूज मतलब हम हर क्वेश्चन में करेंगे, लगभग हर क्वेश्चन में एक एक का यूज हो ही जाएगा। तो अब यहाँ से हम थोड़े और इम्पोर्टेंट देखते हैं। अब देखिए, जैसे आपके पास मान लीजिए इंटीग्रेशन और ये कोई के है और ये एफ एक्स है। ठीक है, ऐसे तो इसमें आप क्या करेंगे, के को बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन एफ एक्स और ये डी एक्स इसका करेंगे, जहाँ पर के हमारा क्या है कि कोई कांस्टेंट है, ये हो गया। और इसी तरह से आप और देख लीजिए, जैसे इंटीग्रेशन f1x और प्लस f2x और ये dx, और इसका अगर हमें समाकलन करना है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, f1x dx प्लस f2x ये dx। ठीक इसी तरह से हम माइनस का भी करेंगे, तो माइनस नीचे हम लगा लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा थोड़ा मतलब कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा बहुत परिचय, जिसके मतलब जिसके सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो इतने हो गए हमारे फार्मूले। अब इसी में हम इम्पोर्टेंट थोड़ा और लिखते हैं। देखिए कैसे, अगर आपके पास मतलब कोई फंक्शन है जैसे एफ डैश एक्स, अभी समझाता हूँ, और फिर एफ एक्स और ये इंटीग्रेशन इसका करना हो, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अब समझिए कैसे मैंने किया है। देखिए
fx कोई फंक्शन है और इसका अवकलन, ऊपर क्या है अवकलन, ऊपर क्या है अवकलन क्योंकि डैश रखा है, नीचे सम कोई फंक्शन है, ऊपर इस फंक्शन का अवकलन है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आप करेंगे, log fx, ठीक है, ये log fx ये हमारा फार्मूला है। तो ये तो हो गया मतलब नया। अब इसमें और हम 2-3 फार्मूले लिख लेते हैं जो कि यूज होंगे क्वेश्चन में, तो दिखाते हैं आगे। तो देखिए हम आगे लिखते हैं, 13 तक हुआ था लगभग, तो आगे हम 14 कंटिन्यू करते हैं, या फिर जो भी हुआ हो आप उसके आगे से लिख लीजिए। देखिए जैसे हमें करना हो इंटीग्रेशन किसका, tan x का, tan x का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन था log sec x और ये प्लस c, और अगला है 15। तो अगर हमें करना है cot x का इंटीग्रेशन यानी समाकलन, तो ये होता है log sin x। एक बात और दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप जैसा सेट करके सॉल्व कर सकते हैं वैसा कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैं फार्मूले लिखा रहा हूँ इतने फार्मूले तो कोई मतलब बहुत रटना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कि आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन के, तो अपने आप तैयार भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि हम किस फार्मूले में कौन सा ट्रिक यूज करके लगा सकते हैं क्वेश्चन को, ताकि हमें कम फार्मूला भी याद करना पड़े। तो देखिए ये हो गए हमारे 16-17। अब जैसे हम क्या करते हैं, सेक एक्स का जो होता है हमारा, इसका एक और होता है, तो इसको भी हम लिख देते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है, log tan और ये π/4 प्लस x/2 प्लस c, ठीक है, इसका ये भी होता है। अब cosec का करते हैं, cosec x और यहाँ पर dx इंटीग्रेशन, इसका होता है log cosec x माइनस cot x, ठीक है, ये इस cosec x का होता है इंटीग्रेशन। और इसका वैकल्पिक यानी जो कह लीजिए आप दूसरा फार्मूला इसका होता है, वो होता है log और tan x/2 प्लस c, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कुछ जाने माने इम्पोर्टेंट फार्मूले। अगर 1-2 और फार्मूले आपको, हालांकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम उसी टाइम आपको जो है मतलब फार्मूले बताता रहूँगा कि क्या क्या कैसा है। एक फार्मूला और लिख लीजिए आप, यही लास्ट है, लगभग 18 हो ही गए हैं। जैसे ax प्लस बी की पावर n dx, ऐसा कोई फार्मूला दिया है, तो आपको क्या करना है, ax प्लस बी और n प्लस 1 बटे a और कोष्टक में n प्लस 1 प्लस c, ये कर लेना है। बाकी और इसके बाद जो फार्मूले आते रहेंगे उसी मतलब जो क्वेश्चन आते रहेंगे उसी अकॉर्डिंग सारे फार्मूले मैं आपको देता रहूँगा, बताता रहूँगा कि कौन कौन फार्मूले कहाँ यूज करना है। तो एक काम कीजिए, एक मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूँ, जाने दीजिए, इस वीडियो में केवल फार्मूले, ठीक है। बाकी 1 सेकंड, 4 फार्मूले और लिख लीजिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। देखिए 2 sin a, ये फार्मूले मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, इसका उपयोग केवल क्वेश्चन में होगा और ट्रिग्नोमेट्री में होगा, जब सॉल्व करते रहेंगे तब। साइन शायद आपको याद भी हो, अगर तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये 4 फार्मूले मैं जो लिख रहा हूँ इसको ज़रूर याद कर लीजिए, ये तो मैं हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, ये फार्मूले लगभग हर जगह यूज हो जाते हैं, चाहे किसी भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फिट हो ही जाते हैं। मैं कई बार क्वेश्चन अपना भी लगाता हूँ अपने मतलब अपने कोर्स में,
तो उसमें भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूज में आ ही जाते हैं, इसलिए इन चारों फार्मूलों को मैं हमेशा याद रखता हूँ। हालांकि और हैं, लेकिन ये चार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी इनसे आप बना सकते हैं। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको याद करना मत भूलिएगा। तो ये चार फार्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आई दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। कोई हालांकि कुछ फार्मूले में कोई सा डाउट, बाकी अगर आपको भी कोई फार्मूला इसमें से छूट रहा हो, तो आपको लगता है कि छूट गया हो, तो आप कमेंट में उसको लिख दीजिए, मैं उसको जो है पिकअप कर लूँगा वहाँ से, मतलब वहाँ से मैं अपने कॉपी में लिख लूँगा, ताकि मुझे भी पता चले भाई कौन सा फार्मूला छूटा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। ठंडी का मौसम है भाई, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो देखिए, ऐसा काम कीजिए, पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूँ। अगर आप मतलब जैसे मैथ के स्टूडेंट हैं, तो क्या काम कीजिए, दिन के टाइम मैथ लगाइए। इससे क्या होता है, जैसे अगर घर पे पढ़ते हैं, तो दिन के टाइम क्या होता है, घर पे मतलब कोई ना कोई बुलाता रहता है, तो मैथ लगाएंगे ना, थोड़ा मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, आवाज़ आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाना लगा कर आप सुनते टाइम मैथ लगा सकते हैं, तो और मतलब तो भी यूज मतलब मैं तो गाने लगा कर लगा सकता हूँ मैथ, लेकिन हालांकि शांत मन से लगाया जाए तो और अच्छा रहता है। तो रात के टाइम आपकी क्या कीजिए, याद करने का प्रोसेस कीजिए, और दिन के टाइम मैथ फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, और बाकी रात के टाइम आप फिजिक्स थ्योरी, मैं केमिस्ट्री थ्योरी, हिंदी लिए हैं तो हिंदी, इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश, इन सब के क्वेश्चन देखिए, ग्रामर देखिए। ठीक है, इससे अच्छा आपका मतलब इससे अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, बाकी जो मतलब IIT जेईई नीट इनकी तैयारी करते हैं, उनको तो भाई उनकी डिसिप्लिन बनी रहती है, तो वो अपना तैयारी फिक्स करते हैं। तो आप भी तैयारी कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।